राधे राधे दोस्तों। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम पढ़ रहे थे बाइनरी सिस्टम्स। बाइनरी सिस्टम्स चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है बाइनरी सिस्टम्स। डिजिटल लॉजिक की लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी। नंबर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम बहुत आसान टॉपिक है। आपने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज होते हैं। उसके बीच में के कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं। तो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 के बीच का कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिट हम यूज कर सकते हैं? टोटल डिजिट बराबर 10। ओके, और टोटल डिजिट 10 यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? हम जितने डिजिट किसी नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हैं वही हमारा बेस हो जाता है। बेस को 8 से डिनोट करते हैं और बेस को साथ में रेडिक्स भी बोला जाता है, रेडिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका बेस हो जाएगा 10। अंडरस्टैंड? बेस हो गया इसका 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है। जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिखा है 7392, ये हो गया हमारा। अगर नंबर का जो बेस होता है, बेस यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई अगर दूसरे नंबर सिस्टम में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो यहाँ लिखा जाता है। यहाँ अगर ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। तो ऐसा ही दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए सीखना? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये इसी को सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैन ओनली वर्क विथ बाइनरी वैल्यूज। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी वैल्यूज के साथ ही वर्क कर सकता है, जीरोस एंड वंस के साथ। इसके अलावा कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है। 0 और 1 का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ऑफ और ऑन से। अगर 0 और 1 का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ऑफ या फिर ऑन होता है। स्विच ऑन है या फिर ऑन है, ऑफ है तो उसको 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बाद में रखेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल इतना देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो खाली वो सिर्फ बाइनरी वैल्यूज के साथ ही डील कर सकता है, 0 से 1 के साथ। इसलिए मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ा हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे 0 to 9 के बीच के डिजिट्स के यूज करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम टोटल 0 and 1 खाली सिर्फ दो नंबर ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे जिन्हें यूज कर सकते हैं? टोटल डिजिट, तो यहाँ पे हमारे टोटल डिजिट है 2, और टोटल 2 डिजिट है जिसका हम यूज करके अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमने एक एग्जांपल देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0 0 1 1 0 1, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पर उसका बेस लिखते हैं, बेस 2।
ये सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं लिखा हुआ तो। और बाकी नंबर और किसी भी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ तो हमें ये ऐसा करने की जरूरत होती है ताकि पता चले कि कौन से नंबर सिस्टम में हमारा नंबर लिखा हुआ है। हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे और बेस नहीं लिखेंगे, बाकी हर नंबर सिस्टम में हम ये काम करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसका बेस लिखेंगे, तो इसका बेस 2 हो जाएगा, ये होगा हमारा सबस्क्रिप्ट। तो जो नंबर्स होते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन्हें कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ये होते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स, इन्हें क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स। रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल से ए से। और ये इस तरफ वाला को हिंदी में जिससे कहा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इंग्लिश में से वंस, टेंथ पोजीशन, और ये 100th पोजीशन, ये 1000th पोजीशन होती है। तो इन्हें हम वेरिएबल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको A0 से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसी तरह इसमें भी होगा, ये जो नंबर है ये हर पोजीशन पे एक नंबर लिखा हुआ है, सबका एक वेरिएबल से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। ये सारे क्या है कोएफिशिएंट्स है, इन्हें कोएफिशिएंट बोला जाता है, इन्हें कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की, इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और इसका बेस होता है 10, इसका बेस 10 होता है क्योंकि यहाँ पे हम टोटल 9 डिजिट्स यूज करके कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है सिर्फ, और इसमें टोटल 2 डिजिट हम यूज कर सकते हैं, तो इसका बेस हो जाएगा 2। और इस तरह हमारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। और ये हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा पूरा। और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पर ही वर्क करता है, इसको ये समझ में आता है, इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा पहला डेसिमल नंबर सिस्टम था, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था। ओके, अब हम आगे देखते हैं हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको आप नोट कर लीजिए, उसको हम रफ कर देते हैं। एक सेकंड, हमारा तो ये ना नंबर पे हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 to 7 के बीच का कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के डिजिट उठा लेंगे। तो 0 से 7 के बीच में हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिट होगा, टोटल 8 डिजिट्स होगा जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। टोटल 8 डिजिट होगा 0 से 7 के बीच में, जिनका यूज करके हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसका बेस और रेडिक्स जो है, बेस या रेडिक्स बोले एक ही बात होती है दोनों। बेस हो जाएगा हमारा 8। ओके, तो फिर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हम 0 से 7 के बीच के ही नंबर से यूज कर सकते हैं। तो 7, 0, 1, देखिए हमारा एग्जांपल हो गया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पे बेस लिखेंगे। ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया, इसे उनको कोष्ठक को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस लगा के बंद करते हैं। ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए। आई होप आपको क्लियर होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरह हमारा एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए, आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम फिर समझते हैं। हेक्सा मतलब हेक्स मतलब 6 होता है, तो डेसिमल नंबर होता है मतलब होता है 10। डेसिमल नंबर हो गया मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे हम टोटल 16 डिजिट्स जो है ये इसका यूज कर सकते हैं, किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे, टोटल डिजिट्स जिसको हम काम में लेकर
अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 16। और ये 16 कौन कौन से डिजिट्स होने वाले वो भी देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के हम 0 से 9 उठा लेंगे, 10 डिजिट तो ये हुए। और अल्फाबेट से, और ये 6 डिजिट हम उठाने वाले हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट से उठाएंगे A to F, 6 डिजिट ये हुए। इसमें A B C D E F, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, इसको 11 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो गया, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इस तरह आगे चलता रहता है। इस तरह नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। A को 10 से, B को 11 से, C को 12 से, D को 13 से, E को 14, F को 15 से। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बेस क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे बेस क्या लगने वाला है। बेस हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका 16। और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे B209, ये पैरेंथेसिस लगाया और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये हमारे कोएफिशिएंट्स है, ये बेस हो गया पैरेंथेसिस। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने बेस देख लिया, टोटल डिजिट्स देख लिए, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नंबर सिस्टम का। हमने ये समझ लिया कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स में A B C D को E F तक इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम एक चीज और समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर इसको रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगी, इसको समझते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको मेरा पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो देखते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में वही एग्जांपल लेते हैं 7293, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने आज तक डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ा है, अभी तक हमने सबने डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ा। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 7 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 9 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी भी नंबर सिस्टम में, इन एनी नंबर सिस्टम, इन एनी नंबर सिस्टम, एवरी डिजिट इन ए नंबर in any number system, every digit in a number has its well defined weight or power। समझ रहे हो? जैसे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें हर डिजिट की पावर होती है। जैसे ये 3 है, 3 जिस जगह पर लिखा हुआ है इस जगह की अपनी पावर है, इसका अपना एक वेट है। ये 2 हो गया, 7 हो गया, सबका अपना वेट है। इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा 10 की पावर 0, इसका वेट होगा 10 की पावर 1, इसका वेट होगा 10 की पावर 2। इस पोजीशन का वेट, इसलिए 3 लिखा मतलब ये नहीं कि 3 का वेट वो है, 3 जिस पोजीशन पर लिखा है उस पोजीशन पर कोई भी नंबर आ जाए उसका पावर ये हो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। जो हर पोजीशन का जो पावर है, जो वेट है, पोजीशन का जो वेट है, उसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाता है। ये जो ये है, ये पोजीशन की पावर है। ये हर पोजीशन की, हर नंबर सिस्टम में हर पोजीशन की पावर होती है। यहाँ पे पावर 10 की पावर्स में आएगी। इसकी जो इसके हर पोजीशन का जो वेट है, हर पोजीशन का वेट 10 की पावर्स में लिखा हुआ है।
हर नंबर सिस्टम में ये अलग अलग होता है। जैसे ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसलिए पावर 10 के टर्म्स में, पावर 10 के टर्म्स में आया। यही अगर बाइनरी नंबर सिस्टम होगा तो पावर 2 के टर्म्स में आएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा पावर 8 के टर्म्स में आएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो पोजीशन की जो वेट है, पोजीशन का जो पावर है, वो 16 की टर्म्स में आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये ऐसा होता है हर नंबर सिस्टम में। तो in any number system every digit in a number in any number system every digit in a number has its well defined weight. Okay, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम ले लिया, जैसे अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने ले लिया 0 0 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे हर पोजीशन का एक वेट है, इसका वेट है, इसका वेट है, इसका वेट है, इसका वेट है। इसका वेट क्या होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब हम इसको इसके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको कन्वर्जन बोलते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है ये, अब इसको हम जैसे 0 0 1 1 0 दिया है, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका वैल्यू आएगा 0 0, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ गया 6। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसकी वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में 6 के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू 6 के इक्वल होती है। वो हमारा कैसे निकला? हर पोजीशन की पावर से उसके कोएफिशिएंट को, हर पोजीशन का जो वेट है उस वेट से उस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि वो नंबर की क्या वैल्यू होगी डेसिमल नंबर सिस्टम में। हमेशा किसी भी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। इसको ऐसे कन्वर्जन के टॉपिक में पढ़ा जाता है। कन्वर्जन कि किसी नंबर सिस्टम में से किसी और दूसरे नंबर सिस्टम में उस नंबर को कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन का टॉपिक है। लेकिन हमने यहाँ देख लिया होगा सर, ये वेट समझने के लिए देख लिया, ठीक है, यहाँ क्लियर होगा। अब सभी को कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें हर नंबर की पावर होती है। ऐसी पावर हर नंबर सिस्टम में होती है, लेकिन वो अलग अलग होती है बेस के हिसाब से, क्योंकि हर नंबर सिस्टम में बेस अलग होता है। ऐसा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे होता है, क्या वो डेसिमल जैसा होता है, डेसिमल से अलग होता है, तो उसको देखते हैं। एक्सप्लोर कर लीजिए, आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात और मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है 29.54। ओके, तो जैसे इसका वेट हो जाएगा इस पोजीशन का 10 की पावर 0, इस पोजीशन का वेट हो जाएगा 10 की पावर 1। वैसे ही इस पोजीशन का वेट हो जाता है नेगेटिव पावर्स में। इसका होगा 10 रेज़ टू पावर -1, इसका होगा 10 रेज़ टू पावर -2, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ इस तरह बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह अदर नंबर सिस्टम में भी इसी तरह होगा। जैसा डेसिमल में है वैसा दूसरे नंबर सिस्टम में भी है। बाइनरी में जैसे 0 0 1 1 0 डॉट डॉट अरे 1 1 0 लिखा है, तो इसकी पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इसको हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह नेगेटिव में पावर्स होगी, डिक्रीज होगी, और इस तरफ पॉजिटिव में पावर इंक्रीज होगी। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेगेटिव में पावर जाएगी, सर पॉजिटिव पावर जाएगी डेसिमल के इस तरफ, जो ये पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ नेगेटिव में जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है बच्चे। अब ये बात आपको बतानी थी, बाकी सारे रूल सेम ही है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन पर। इस
इसको नोट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर नोट कर देखते हैं। ऑपरेशन अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, the rule of addition, subtraction and multiplication, the rule of addition, subtraction and multiplication in any number system, any number system is same as the rule for decimal number system। क्या मतलब है इसका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो हमारे हर सभी नंबर सिस्टम के लिए सेम ही रहने वाला, किसी नंबर सिस्टम के लिए चेंज नहीं होगा। डेसिमल में हम जो रूल फॉलो करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रूल फॉलो करेंगे इसमें भी। देखते हैं कैसे होता है। पहले एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, पहले जैसे हम समझते हैं, जैसे एडिशन समझते हैं 25 + 92। ये हमारा क्या है, हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया और बेस नहीं लिखा, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। 25 + 92 करते हैं तो 5 और 2 कितना होगा, 7 और ये देखो, ठीक है, एडिशन आता है। तो इसी तरह ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। सेम इसी तरह का रूल यूज करेंगे और हम बाइनरी में करने वाले हैं। बाइनरी में देखते हैं बाइनरी में कैसे होगा। बाइनरी में 001 लिखा है, सपोज इसको ऐड करना है 101101, ठीक है, ओके। इसका एडिशन कर देते हैं, फिर एडिशन क्या होगा, सिंपल रूल, जो रूल यहाँ फॉलो किया वो यहाँ फॉलो करना। 1 और 1 2 हो गए, 2 है। तो 2 तो बाइनरी नंबर अभी नहीं आता, बाइनरी नंबर में 1 और 0 यूज कर सकते हैं। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए हम समझ लेते थोड़ा बहुत कि जैसे 2 है और है ना 2 है ना, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे मान लेते हैं बाइनरी नंबर हम लिख रहे हैं 2 डिजिट का बाइनरी नंबर। इस डिजिट की क्या वेट होगा 2⁻0, इसका वेट क्या वेट होगा 2⁻1। तो यहाँ पर अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर 1 से करें तो 1 × 2⁻1 प्लस 2⁻0 × 0 इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2। समझे आप? तो 2 हो गया हमारा डेसिमल, ये हो गया हमारा बाइनरी। तो 2 डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में 1 और 0 से लिख सकते हैं। 1 0 हो गया हमारा 2 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 2 को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, 1 0 से करेंगे तो 0 यहाँ आएगा और 1 जाएगा कैरी में, ठीक है, 1 यहाँ आ गया कैरी में। अब 0 0 1 8 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का सिंपल 1 लिख दिए। 1 और 1 फिर से 2 हो गया, 2 का मतलब 1 और 0 यहाँ लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी में। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 को कैसे लिखेंगे, अब वो देखना पड़ेगा, हमें 3 आया आंसर। अब 3 तो बाइनरी में नहीं लिखा जाता, बाइनरी में 3 होता ही नहीं, 1 और 2 होता है। तो 3 को कन्वर्जन हम बाद में देखने वाले, इसका टेंशन मत आप लीजिए कि कैसे हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी मैंने आपको शॉर्ट समझा दिया, इसलिए कि इसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स को, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी भी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर्स को, उसका एक प्रोसेस है। फिलहाल हम ऐसे ठीक से थोड़ा समझ लेते हैं। 3 लिखा है, तो अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने अगर 1 और 1 ले लिया तो इसका वेट हो जाएगा 2⁻0 2⁻1 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0, ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो 3 अगर डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में हम लिखेंगे 1,1, अरे 1,1 1 1 लिखेंगे
तो हो जाएगा 1 1, तो 1 आ गया नीचे और 1 एक 1 चला गया कैरी में, ये 1 नीचे देंगे और ये 1 कैरी में जाएगा, ये होगा नीचे, ये होगा कैरी, ठीक है, ये कैरी में गया, 0 0 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 में 0 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 0 0 प्लस 1 1 हो गया, सिंपल। ये हो गया हमारा बाइनरी एडिशन, बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सिंपल, कोई रूल चेंज नहीं था, जो रूल था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए वही रूल हमारा बाइनरी के लिए एप्लीकेबल होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम इसी तरह एडिशन करेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम में हम करना चाहे सेम ही रूल फॉलो होगा। आपको समझ में आ गया हो, डिफरेंस बस इतना होता है कि अगर एडिशन करने पर कोई नंबर अगर नंबर सिस्टम के बाहर का मिल गया, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम एडिशन कर रहे हैं और एडिशन करते टाइम हमें कोई ऐसा नंबर मिला जो इस नंबर सिस्टम का है ही नहीं, एडिशन करते टाइम हमें कुछ ऐसा नंबर मिला जो इस नंबर सिस्टम का है ही नहीं, तो उसको पहले इस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। दूसरा बाहर का नंबर सिस्टम मिला, हमने इसको कन्वर्ट किया इसी नंबर सिस्टम में जिसमें हम काम कर रहे हैं, चेंज किया, हमें आगे वैल्यू मिल गई। हमारा आंसर आया, इसमें आया था 2 1 + 1 2, 2 को बाइनरी में चेंज किया, या 3 आया था 3 को बाइनरी में चेंज किया, फिर आगे प्रोसीड किया, बस इतना इजी और कुछ भी नहीं करना है, इतना सिंपल है। आगे आओ आपको एडिशन कैसे किया जाता है, अब हम आगे का देखते हैं थोड़ा जल्दी, इसको आप लोग को लिखिए एग्जाम्पल करना होगा आपको। अब हम आगे सब्ट्रैक्शन थोड़ा लेट देखते हैं, पहले अपने मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है बाकी नंबर सिस्टम्स में। जैसे मान लीजिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1692, पैरेंथेसिस नहीं लगा है, ना ही बेस लिखा है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है कि इसका मल्टीप्लाई करते कैसे होता देखिए, 9 × 54 की 4, 9 × 54 की 4, 80 लगी 5, 9 × 1 9, 9 5 14, ठीक है, सही है ना। तो फिर यहाँ चौड़ी आएगी, 6 दूनी 12 की 2, 80 लगी 1, 2 × 2 3, ठीक है, एडिशन कर देंगे 4 6 4, ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये इसके रूल आते हैं कैसे होता है, सेम यही रूल लगाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करने का, या फिर किसी भी नंबर सिस्टम में सेम रूल ही लगाएंगे। बाइनरी का एग्जांपल देते हैं, बाइनरी में ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम पर हमें आगे काम भी करना है, वही रूल आप बाकी नंबर सिस्टम पर भी लगा के चेक करिए, उससे वही चीज़ फॉलो होगी। तो 0 1 0 1 0, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0 0 1 0 1, ठीक है, ठीक है, बड़ा सा थोड़ा बड़े नंबर ले लिए हैं, तो इससे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सेम कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी का भी, तो n 0 0 0 0, 0 का 0 0 का 0 0 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, इसका इस मल्टीप्लाई से 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0, ठीक है, चौकड़ी आ जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो आंसर आने वाला है 0 0 आएंगे इधर, 0 0 आने वाला है। अब 1 का मल्टीप्लाई हम किस, तो अब 2 चौकड़ी लगेगी पहले, अब 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ठीक है। अब 0 का आया फिर से, पहले 3 चौकड़ी करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करना है किसी से भी तो 0 0 ये आ जाएगा। अब 4 चौकड़ी करेंगे, अब 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, इसको ऐड कर देंगे। एडिशन हमने देख लिया है, एडिशन कैसे होता है हमने देख लिया, बाइनरी में सेम ही था, ये 0 0 होगा 0, इधर 0 0, इधर सारे 0, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 1 और 1 2 और है, 2 को हमने क्या बात की थी 0 1 लिखेंगे, क्या 0 1, तो 0 इधर आएगा, 1 यहाँ अकेले में जाएगा, यहाँ पे बचा 0 0 0, 0 + 1 1, इधर 1 इधर 0। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए कुछ हार्ड था इसमें? एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम था, हमने वही रूल फॉलो किया जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, उसी रूल को फॉलो करके वह आंसर ला दिया। बस इतना याद रखना हमें कि जहाँ पर भी नंबर सिस्टम के बाहर का नंबर अगर आंसर में आ रहा है, नंबर सिस्टम के बाहर का नंबर आ रहा है, तो वही उसको पहले उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है, बस इतना ध्यान रखिए। नंबर सिस्टम के बाहर के नंबर्स का यूज नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब स्मृति चलेगा, ठीक है।
हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं है, आ जाएगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले एक दो बातें मैं समझा देता हूँ, आ जाएगी उसके बाद। बात ये है कि समझने से आ जाएगा, देखते हैं। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करें, सारी चीज़ें डेसिमल नंबर सिस्टम से जुड़ी है। अगर इसको आपने गहराई से सीखा है ना, तो बाकी और किसी नंबर सिस्टम में आपको दिक्कत आएगी। जैसे सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो अभी आप घटाव सीखिए, 6 है 7 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 7 6 3 8, ठीक है। इनका में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ना पैरेंथेसिस है ना बेस लिखा है, मतलब इस बात को याद रखिए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। बाकी किसी भी नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा तो पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है और सबसेट लगाना जरूरी है, मतलब उसका बेस लगाना जरूरी है, ठीक है। अब 6 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, हमने सीखा ही, 6 इधर आ जाएगा, यहाँ 16 बन जाएगा। 16 में से 8 में से 8 गया, 8 में से 16 में से 8 गया, 6 में से 3 गया, 3, ठीक है, ओके। यस कर दो। अब इसको समझते हैं कि हम यहाँ पर होता क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो हम किसी भी नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम। पहले इसको समझ लेते, क्या हुआ क्या, यह हुआ कि हमने 7 था यहाँ पर, है ना, 7 को किया 6 में रूपांतरित, 7 में से 1 कम किया, 1 दिया 6 को, तो ये हो गया 6। 7 1 गया, 1 हमने बोरो किया, मतलब 1 बोरो नहीं किया, 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई होके आया, प्लस जिसने बोरो किया 1 को, उनमें 6 ऐड हो गया, समझिए आप। तो ये क्या आया, 16। अब समझिए बोरो कैसे हो गया, ये आपको समझ आएगी। 6 ने 7 से एक उधार लिया, तो हिंदी में इसे बात करते हैं, उधार लिया, तो ये बन गया 6, ये बन गया 16। 16 बना कैसे, ये बात हो रही है डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। तो 1 एक उधार लिया, तो 1 के साथ 10 भी आया, डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई होके आया, और जिसने उधार लिया उसके अंदर ऐड हो गया। उधार लिया तो जो उधार लिया उतना ऐड हो जाएगा इसमें, तो 1 के साथ 10 आया, मल्टीप्लाई होके आया और 6 में ऐड हो गया, तो ये बन गया 16। यहाँ इस तरह का हुआ, ये आपको समझ आ रहा है। और इसी हम बात करते हैं बाइनरी। इसको पहले एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा कम हो गया, एक नंबर लानी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन इन एनी अदर नंबर सिस्टम इज slightly complicated। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सब्ट्रैक्शन हर जगह, लेकिन आप यहाँ बस अगर इस बात को समझ गए नहीं, ये पता अगर आपके जहन में आ गई, तो किसी भी नंबर सिस्टम का आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। देखिए बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में जैसे हमने लिखा है यहाँ, समझिए 0 0 1 1 0 1, ठीक है, यहाँ लिखा है 0 0 0 1 0, ठीक है, ओके। तो समझते वही रूल लगाना जो रूल यहाँ लगा था, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, आप समझिए बात को कि कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसा डेसिमल में होता है सेम वही काम होगा। 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, 0 में से 1 गया, समझिए बात को, 0 में से 1 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे। अगर 1 से 1 उधार ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है, और ये 0 क्या बन जाएगा, अब उसको समझते हैं। जब 1 से हमने 1 उधार ले लिया तो ये बचा 0, ठीक है, और जब 1 उधार लिया तो ये 1 अकेला नहीं आएगा, इसके साथ इस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो भी आएगा। इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है, वो मल्टीप्लाई होके आएगा, और जिसने उधार लिया उसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना बचा इधर, मतलब बोरो किया
जीरो ने इधर से एक बोरो किया तो यहाँ कितना आएगा, 2 बन जाएगा। ये आपको ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो टॉपिक क्लियर है। तो ये 2 बन गया, 2 में से बन गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 ही रहने वाला। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इससे बोरो ले लेंगे, ये हो जाएगा 0, इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर एकदम ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। हमने कैसे किया, 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 1 हमने एक से एक बोरो लिया, इससे एक बोरो कर लिया, एक उधार मांग रहे हैं, एक उधार मांग रहे हैं तो वो कैसे होगा, एक उधार मांग रहे हैं तो एक के साथ इस नंबर सिस्टम का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो उधार ले रहा है उसमें ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 0 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद सिंपल बनाएगा 2। और यही अगर होता, अगर ये अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में होता तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो गया था, 10। यहाँ ये अगर नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम होते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते 16, ठीक है। समझ में आ गया वो आपको कैसे काम हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का, कहाँ यही ले लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक एग्जाम्पल कर देते हैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। 702, ओके, 3593, ओके, क्लियर है। अब करते हैं काम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको थोड़ा इजी ले लेते हैं, होगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं। 77253, ठीक है। 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, क्लियर है। यहाँ से 7, अब 7 में से बोरो लेंगे तो ये बचेगा 6 भाई, 6 हो जाएगा। अब जाएगा ये 1 2 के पास, यहाँ से 1 लिया हमने उधार तो 1 जाएगा 2 के पास, तो 2 में जाएगा, तो इसका जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो मल्टीप्लाई होगा पहले। इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 8, और ये 8 किस में होगा, 2 में। कितना आया बताइए, 8 + 1, 8 × 1 8 हो गया, +2 10 हो गया, ये आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, और बस 6 में से 5 गया 1 आगे हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। सिंपल नंबर सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं है, समझ लीजिए आप इस बात को। बहुत लोग बहुत कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसी से मेथड कोई नहीं बताता, सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम का ही रूल फॉलो करेंगे, इस रूल को आप समझिए कैसे काम करता है, वही काम हर जगह कराना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 2 में से 3 नहीं आएगा, एक बोरो किया, एक अकेला नहीं आएगा, अपने नंबर सिस्टम का बेस साथ में लेके आएगा, मल्टीप्लाई किया उसके साथ +8 कर देंगे जो बोरो मांग रहा है, 10 होंगे, ये है। आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हमने तीनों कर दी। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे काम होता है आपको देखिए। अभी इन डिटेल हम जो बातें हैं और भी कई तरीके होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट के द्वारा भी जो भी मेथड से किया जाता है सॉल्यूशन, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना आना चाहिए, ये बेसिक है। और कन्वर्जन की बात हम आगे लेक्चर में करने वाले हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि कन्वर्जन नहीं बताया अभी, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए नंबर सिस्टम में इतना। अब हम चलते हैं थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कुछ नंबर्स को देख लेते हैं कि अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। देखते हैं इसको, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम नोट कर देते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया डेसिमल, फिर हो गया ऑक्टल, फिर हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है।
डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, बाइनरी में जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो को जीरो से। ठीक है, 1 को 0 0 1 से, 2 को 0 1 0 से, 3 को 0 1 1 से, 4 को 1 0 0 से। इसको हम सबको मैं आपको सिखाएंगे, अभी फिलहाल आप देख लीजिएगा। 5 को रिप्रेजेंट करना होता कैसे आता है, ये 4 होता है यहाँ पर, ये हो गया 5 4 1 5 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, 8 के लिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15। ठीक है, 16 के लिए यहाँ पे एक और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको आप कैलकुलेटर भी दे सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करके, जैसे मैंने बताया इसकी इस पोजीशन की वैल्यू होती है 2 की पावर 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है, इस पोजीशन की वैल्यू होती है 2 की पावर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। और ये कैसे फाइंड किया जाता है इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे आपको। ऑक्टल नंबर सिस्टम दे लेते हैं, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 0 से 7 तक ही आएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 12, 13, 14। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे करेंगे, यहाँ तक उठा लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद क्या होगा, A B C D E F हमने उठा लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15। ठीक है, 16 के लिए F यूज नहीं होगा। 16 के लिए अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 1 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 16 1 16 आ जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 0 10 को कहा जाता है 16। जैसे आप देख सकते हैं, इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया करके आप देख लीजिए 16 आ जाएगा आंसर। ऐसा ही सर, ये हमने कैसे किया, जैसे हमें 16 है, इसको आगे पढ़ने वाले कन्वर्जन को तो भी आप देख लीजिए। 16 है, 16 को हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, और ये दिया है अभी बाइनरी में। ठीक है, अरे सॉरी, डेसिमल में दिया है, डेसिमल से हमें हेक्सा में चेंज करना है, डेसिमल में से हमें इसको हेक्सा में चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे, तो 16 का 1 16 होता है,
है ना, 1 जा 16, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अब 1 का 1 से किया 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 जो बचा 1 का 1 लिख देंगे इधर, और इसको नीचे से ऊपर तक लिख देंगे 1 0, अरे 1 का 1 0, जो कि हमारा 16 इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 को 10 से लिखते हैं, 1 0 10 से, तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। तो ये हो गया अलग अलग नंबर सिस्टम्स में नंबर्स होते हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हैं इस तरह, जैसे 18 है, 18 को ले लेते हैं, इसको ये ऑक्टल में दिया है, ऑक्टल में 16 को हमें रिप्रेजेंट करना है, 16 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है। तो ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा, आंसर आएगी 2 1 जा 2 से खत्म हो जाएगा, और ये 1 से 2, तो यहाँ आ जाएगा, नीचे से ऊपर तक लिखेंगे 2 0, ये हो गया हमारा, ये हमने अगर लिखा है। 16 को ऑक्टल में 20 लिखेंगे, और देख लेते हैं 15 को ऑक्टल में क्या लिखेंगे, 8 1 जा 8 बचा 7, ठीक है। फिर 1 से 0 हो जाएगा, आगे 1 7 लिखेंगे, 1 7, बाकी सब ठीक है, चेक कर लीजिए। तो इसको हम आगे सीखने वाले हैं, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, अलग अलग नंबर सिस्टम्स में का डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करना है, डेसिमल को अलग नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करना है, कन्वर्जन हम आगे देखेंगे। बस आप अभी देख लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 को अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। आपको हल्का हल्का बेसिक याद होना चाहिए, इतना यहाँ तक सबका, ठीक है। तो यहाँ तक समाप्त होता है। अब नंबर सिस्टम के अंदर अभी और भी पार्ट्स आने वाले हैं, इसके लिए इतना आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट कर लीजिए आप सब कुछ, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में हमारे, और वीडियो को फॉलो करिए। आप वीडियो को फॉलो करिए, आपको सारे टॉपिक समझ में आते जाएंगे। इसमें आपको जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करिएगा, बाकी मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ ही गया होगा। इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं कि जो समझ में ना आए। तो हमने क्या पढ़ा आज की, जैसे हमने आज का क्या पढ़ा, एक बार देखे तो हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर हमने पहले बेस देखा, बेस, फिर कोफिशिएंट देखा, फिर अलग अलग नंबर सिस्टम देख लिए, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम देख लिए। फिर हमने देख लिया कि नंबर सिस्टम्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है अलग अलग नंबर सिस्टम्स में। रूल वही फॉलो होगा जो डेसिमल में फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन में हमने बता दिया, हल्का सा उसको समझने की जरूरत है, समझ में आपको आ गया होगा। जो बोरो कर रहे हैं जिस डेसिमल नंबर सिस्टम का, तो उसका बेस साथ में मल्टीप्लाई होकर आता है। सब्ट्रैक्शन में यही था डिफरेंस, हल्का सा कुछ नहीं था, सब वही था। सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद हमने समझ लिया कि अलग अलग जो भी, जैसे डेसिमल में 7-2-3-9 लिखा है, तो इसमें हर पोजीशन की पावर होती है, हर पोजीशन का अपना एक वेट होता है। हमने ये समझ लिया हर पोजीशन का अपना एक वेट होता है, उस वेट से मल्टीप्लाई होता है वो, फिर हमको वेट का जो नंबर मिलता है। हमें ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद हमने ये देख लिया नंबर सिस्टम, अलग अलग नंबर सिस्टम्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करके देख लिया, हल्का सा कन्वर्जन भी देख लिया। लेकिन ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, पूरा टॉपिक है कन्वर्जन का, इन डिटेल आने वाला है, इसको ठीक है तो भी देख लिया, कोई बात नहीं। अभी नंबर एक बार देख लीजिए, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में तो आपको पता ही होगा, ऑक्टल में देखिए कैसे करते हैं आप। ऑक्टल में अगर 8 लिखना है, 8, ये ऑक्टल में 8 लिखा है, ये डेसिमल के 8 के बराबर है। डेसिमल में 8 लिखो, जैसे ये ऑक्टल में लिखा है, ये होता है 9। डेसिमल का 9 और ऑक्टल का 11 दोनों एक चीज है। डेसिमल में हम 9 लिखे या ऑक्टल में 11 लिखे, दोनों बराबर है, ठीक है। ये बताना चाह रहे थे। ये हो गया नंबर सिस्टम। इसके नंबर सिस्टम के बारे में और भी चीज़ हम जानेंगे कह रहे हैं आगे के लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर हम आएंगे। कन्वर्जन और बाकी चीज़ें सब कुछ धीमे धीमे क्लियर हो जाएगी नंबर सिस्टम में, आप बेफिक्र रहिए। बस लेक्चर को फॉलो करते रहिए, लेक्चर मत छोड़िए, लेक्चर आराम से देखिए। आप लेक्चर आराम से देखिए, कुछ भी नहीं आता समझ में आ रहा हो तो बताइए, कमेंट करिए। बाकी लेक्चर अगर आप देख रहे हैं आराम से तो सब कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, आप घर बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं इसमें, सब इजी ये चीज़ चल रहा है एकदम, सब एकदम आसान चीज़ें। आप खाली नोट्स बनाते जाइए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए हमारे, और
बस लेक्चर पर फोकस करिए, सुनते जाइए, बस आप शांति से सुनते रहेंगे, आपको सब समझ में आता रहेगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।